शुरुआत एक अहम खबर के साथ। बिहार की राजनीति पर यह बड़ी खबर है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ा है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें, बिहार की राजनीति में अब जो उथल पुथल है वो काफी तेज होगी, क्योंकि अब नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद अब ये जानकारी, जहां आपको बता दें लालू को किडनी देने वाली रोहिणी ने राजनीति छोड़ दिया है। उन्होंने परिवार से रिश्ते खत्म कर दिए हैं। लिखा है संजय यादव ने ऐसा करने को कहा, सारा दोष मेरा। ये तमाम बातें आप देखिए। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। आपको बता दें, इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। कल आए चुनाव नतीजों में अब आरजेडी को महज 25 सीटें मिली हैं, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोटों से इस चुनाव में हारे हैं। लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए हैं। नतीजों के बाद आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। और कल तेज प्रताप ने भी लिखा था, जयचंद ने राजद को खोखला किया। और अब इससे पहले रोहिणी आचार्य ने पार्टी से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया था। अगर आप रोहिणी आचार्य को समझिए तो 1979 में जन्म हुआ है पटना बिहार में। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। रोहिणी लालू की 7 बेटियों में 2 बेटों में दूसरे नंबर पर आती है। पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 2024 में पहली बार सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। तो आपको बता दें, 18 सितंबर को लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक का था और पोस्ट में लिखा था, कई बातें लिखी थी। और अब देखिए जो बात सामने लिखी जा रही है, कहा जा रहा है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी बढ़ा है। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव तय करते हैं। रोहिणी ने इशारों में संजय को निशाने पर लिया। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। आजकल तेज प्रताप जयचंद कहकर निशाना साधने, कहा जाता है उनका इशारा संजय की तरफ ही है। तो रोहिणी ने छोड़ दी है राजनीति और तेज प्रताप के जो पुराने पोस्ट हैं वो भी लगातार सामने आए। संजय यादव कौन है, अगर आप समझिए तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही गांव के हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है। 2.18 करोड़ की संपत्ति उनके पास। तेजस्वी और संजय की मुलाकात दिल्ली में 2012 के आसपास हुई। 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए, तेजस्वी पटना लौटे, राजनीति सीखने लगे। तब उन्होंने अपने दोस्त संजय को पटना बुलाया। संजय ने मल्टीनेशनल आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ी और यहां पर पहुंच गए। तो जो ये पूरी स्थिति है, फिलहाल आप देख लीजिए कि किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। और संजय यादव पर जो आरोप हैं वो काफी गंभीर लगते हुए इसी साल 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें तेज प्रताप के अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिश्ते होने की बात थी। हालांकि कुछ ही घंटों में उसे डिलीट किया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने रात 10:56 पर एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को हैक किया गया है, हमें बदनाम और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद तेज प्रताप अनुष्का के कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अगले दिन 25 मई को लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया और अब रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया है। बहरहाल अगर इस तरह की बात की गई है तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम किस तरीके से होंगे ये देखना होगा। और जो ये फैसला लिया गया था तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने को लेकर, उसको कहीं ना कहीं पूरे परिवार ने समर्थन दिया था, ये भी आप समझिए। और फिलहाल अब जो बगावत है एक तरह से रोहिणी जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। और अब एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही कहने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। तो ये अब संजय यादव जो हैं ये नाम काफी ज्यादा सामने आता हुआ, खास करके बिहार की राजनीति में लालू परिवार में। और तेज प्रताप यादव को भी जब पार्टी और परिवार से निकाला गया तो उन्होंने लगातार ये कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जो जयचंद हैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। और अब लालू परिवार जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप इस पूरे चुनाव को भी अगर आप देखें तो जिस तरह से सिमटी है और जिस तरह से महागठबंधन का हाल बेहाल रहा है, उसके बाद जो ये स्थिति समझ आ रही है, अब सवाल यही है कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह से जो राजनीतिक पटकथा है वो यहाँ से आगे लिखी जाएगी। क्योंकि तेजस्वी जो हैं वो जिस तरह से सीटें आई, हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष जरूर बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब परिवार में स्थिति देखने को मिल रही है ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है।
फिलहाल जानकारी यही कि चुनाव में हार के बाद जो खटपट है वो फिलहाल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखना आने वाले समय में ये होगा कि किस तरह से ये जो नाता तोड़ा गया है, रोहिणी आचार्य ने जो लिखा है सोशल मीडिया पर, ये आगे पूरी जो फैमिली है वो देखने को बताएगी। एंड देखिए ये सारी बातें जो लिखी गई हैं। रोहिणी ने 2022 में लालू यादव को किडनी डोनेट की थी। अगर आपको याद हो, रोहिणी आचार्य ने पिता लालू प्रसाद यादव को 5 दिसंबर 2022 को किडनी दान दे दी थी। ये ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ था। रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। फिलहाल वो चुनाव के चलते बिहार आई हुई थी और अपने भाई तेजस्वी के लिए प्रचार कर रही थी। रोहिणी 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव नतीजों में एनडीए ने भारी जीत दर्ज करते हुए 202 सीटें हासिल की, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमटी है। हार के बाद से ही आरजेडी के भीतर नेतृत्व, रणनीति और अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और रोहिणी के बयान के बाद अब इस विवाद को और गहरा जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पार्टी या परिवार की ओर से फिलहाल अब तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी खेमे में इस पोस्ट को लेकर चर्चा अब काफी तेज हो गई है। तो चुनाव में हार के बाद लालू फैमिली में खलबली है, आप ऐसा कह सकते हैं। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ दिया है। बहरहाल अब संजय यादव का ये जो नाम आया है और एक ये रमीज, अब देखना ये है कि, क्योंकि अगर आपको याद हो तो तेज प्रताप यादव ने भी कई बार, हालांकि संजय यादव का नाम उन्होंने उस तरीके से नहीं लिया जैसे अभी रोहिणी ने ले लिया, लेकिन अक्सर जयचंद का नाम लेते हुए नजर आए हैं तेज प्रताप, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से पार्टी को और परिवार से उनको अलग किया गया, इसमें जयचंद की भूमिका है और वो सबक सिखाएंगे आने वाले समय में। ये तमाम बातें तेज प्रताप की तरफ से कही गई, लेकिन अब जिस तरीके से ये नाम सामने आया है, और रितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, बिहार के चुनाव में नतीजे आ गए हैं और अब नतीजे के आने के बाद जो परिणाम आया उसके बाद परिवार, लालू परिवार टूटता हुआ नजर आया है। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से अलग किए गए, अब खुद रोहिणी अलग हो रही है और उन्होंने बाकायदा संजय यादव का नाम भी लिया है। संजय यादव एक बड़ा नाम जिस पर अब फिलहाल जो है वो चर्चा काफी ज्यादा हो सकती है। रितेश, कभी हुई चलिए रितेश, हम आपसे वापस जुड़ेंगे और आगे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब फिलहाल जो परिवार है उसमें खलबली है। पहले बेटे तेज प्रताप ने शुक्रवार को नतीजे आने पर तेजस्वी को फिलस्वी करार दिया और पीएम मोदी और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ की, और अब बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। रोहिणी ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। और रितेश की मौजूदगी हमारे साथ है। रितेश, देखिए तेज प्रताप जो परिवार है ये काफी टूटता हुआ नजर आ रहा है। कल नतीजे आते हैं, तेज प्रताप यादव तेजस्वी को फिलस्वी कह देते हैं, पीएम मोदी की और एनडीए की काफी तारीफ करते हैं, और अब रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति दोनों से नाता तोड़ लिया और इसके साथ ही साथ जो नाम उन्होंने संजय यादव का है वो खुलेआम लेते हुए नजर आई है, जिसका जिक्र शायद तेज प्रताप यादव अक्सर जयचंद के रूप में कर रहे थे। बिल्कुल, जो लालू परिवार की जो ये कला है, ऐसा नहीं है कि ये चुनावी हार हुई है और ये सामने आ गया है, ये सारी चीजें अंदर दबी हुई थी। अब क्योंकि प्रचंड तौर पर हार हो गई है, इसलिए ये सारी चीजें जो है बाहर आने लगी हैं। संजय यादव के खिलाफ पूरे लालू परिवार में अगर देखें तो नाराजगी का माहौल है, और तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है कि ये अभी 1-2 साल में उनके खिलाफ नाराजगी है। जब से संजय यादव ने तेजस्वी का साथ पकड़ा तब से ही तेज प्रताप यादव इस पर सवाल उठाते आए हैं, और अब तो रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आई हैं। आप देखिए कि 1 महीना पहले भी रोहिणी आचार्य ने कई सारी बातें लिखी, लेकिन फौरन उन सारी चीजों को टैकल किया गया। लेकिन अब जिस तरह से करारी हार हुई, रोहिणी आचार्य सामने आई हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। चलिए, राजनीति छोड़ती तो समझा जाता कि सिंगापुर में रहती है, राजनीति से सरोकार नहीं है, लेकिन उन्होंने परिवार छोड़ने तक की बात कह दी है। और ये लालू परिवार में क्या हो रहा है इस वक्त, ये सारी चीजें बताने को काफी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहिणी, अभी 2-3 और जो लड़कियां हैं लालू यादव की, वो भी नाराज चल रही हैं, और उसमें सबसे जो बड़े फैक्टर हैं वो संजय यादव हैं।
तेज प्रताप यादव पहले से ही नाराज चल रहे थे। अब तो देखिए कि पार्टी के जो बड़ी वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने भी संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये सारी चीजें हम भी चुनाव से पहले जब डिस्कस करते थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, या पार्टी के कई नेता भी बताते थे कि अगर तेजस्वी यादव अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सरकार में आते हैं, चलिए सरकार में नहीं भी आते हैं, लेकिन बतौर विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब तो सारी चीजें सही रहेंगी। लेकिन अगर 2010 वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जब 20 सीटों पर 22 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी, तब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी। और तेजस्वी से ज्यादा, सबसे ज्यादा परिवार में और पार्टी में घिरने वाले हैं संजय यादव, और वही चीज अब होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार संजय यादव पर निशाना साधा जा रहा है। आप देखिए कि अखिलेश सिंह कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी संजय यादव पर निशाना साध लिया है। तो संजय यादव की परेशानी बढ़ने वाली है और आरजेडी परिवार और पार्टी में बहुत बड़ी बातें होने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। अब क्या लालू यादव इस पर फैसला लेते हैं, क्या कुछ वो एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन